आज भगवान 11 साल के हो गए और 11 साल के भगवान ने ये सब लीला कर दी हैं। जो जो लीला लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं वह लीला 11 साल के अंदर की हैं। और उस समय कलयुग नहीं था, उस समय द्वापुर का समापन हो रहा था, कलयुग आने वाला था, उस समय की लीला है। और कलयुग तो भैया चला ही आ रहा है 5000 साल पहले से ही। पर अगले 100 साल में, अगले 50 वर्ष में जितना फास्ट परिवर्तन हुआ है कलयुग का, 5000 साल में नहीं हुआ इतना परिवर्तन ये 20 साल में हो गया है। 50 साल पहले, 40 साल पहले तो भारत ऐसा ही था जैसे 200 साल पहले था, 1000 साल पहले था, वैसा ही भारत 50 साल पहले भी था। पर अचानक, मैंने कल कहा तो था, 1990 के बाद एकदम आग लग गई, एकदम आग। जैसे ही भारत में इंटरनेट कूदा और जैसे ही गूगल गुरुजी आए, उसके बाद में तो भारत कहां से कहां पहुंच गया, ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है, खोजना मुश्किल पड़ रहा है। कहां सोच, कहां करें, क्या करें, समझ में नहीं आता। अब किसको क्या बोलें और किसको क्या नहीं बोलें, समझता तो ये नहीं हमारा। थोड़े थोड़े सभी गूगल गुरु में फंसे, कोई ज्यादा फंसा है, कोई कम फंसा है, पर उसका दर्शन सब ले रहे हैं, कोई अछूता नहीं बचा उससे। चाहे वो जिस भेष में बैठा है, पर वो गूगल गुरु का तो सब पे प्रभाव है, क्योंकि कलयुग ऐसा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं धुआं कर दिया हो, वो खाली इसको लगेगा, उसको नहीं लगेगा, उसको लगेगा, उसको नहीं लगेगा। धुआं तो सर्वत्र फैल जाता है, सर्वत्र है तो वो सबको लगेगा। ऐसे ही यह भी एक वायरस है और सब लोग धरती पर इसी गूगल गुरु के ही प्रकोप से मरेंगे। दूसरा कोई प्रकोप नहीं आएगा, यही मारेगा सबको। अभी रोज तो फांसी पे लटका भी रहा है, गूगल गुरु की वजह से दुनिया भर की फांसी लटकी जा रही है। ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, पता चला क्यों मर गया, इसलिए मर गया, मोबाइल की वजह से मर गया, मोबाइल की वजह से मर गया। वो ब्लैकमेल कर रहा था, वो ब्लैकमेल कर रही थी, वो ये कर रहा था, वो कर रही थी, मर गया, मर गया। ये रोज मर रहे हैं और आगे चल करके ये तुम्हारे प्राणों को पूरी तरह समाप्त कर देगा। क्यों? कलयुग का मतलब ही है मशीन युग, और जब मशीन का युग आ जाएगा तो यही सबको खा जाएगी। इंसान का युग जब चलता है तो लंबे समय तक युग चलता है, मशीन का जब युग आ जाता है तो समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। आप पैदल पैदल चलिए, जल्दी धरती खत्म नहीं होगी, और आप हवाई जहाज में बैठ जाइए, फट से खत्म हो जाती है। हवाई जहाज में बैठे 5 मिनट के बाद समुद्र 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 समुद्र। मशीन की वजह से जितनी जल्दी नाश होगा तुम्हारा कह नहीं सकते, पर उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव है कि मैं यहां कथा कह रहा हूं और लोग इसे अमेरिका में सुन रहे हैं इंटरनेट के कारण। ये लाभ है इसका। जिस चीज का लाभ फास्ट होता है वो विनाशकारी चीज है। आज नहीं कल उससे विनाश आएगा। इसीलिए महात्मा लिखते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत। पपीते का झाड़ जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी से फल भी आता है, और फल भी मोटा तगड़ा आता है। इसीलिए पपीते के झाड़ की आयु ज्यादा नहीं है। आम का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, फल भी छोटा आता है, 500 साल से पहले मटकने वाला नहीं है। आंधी हवा में तूफान में टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए अलग बात है, पर यहां तक ये बात है। उदंबर का पेड़, गूलर का पेड़ दिनों में बड़ा होता है, वड़ का पेड़ दिन में बड़ा होता है, कदम्ब का पेड़ बहुत दिन में बड़ा होता है, पर बूढ़ा नहीं होता है, मृत्यु को प्राप्त जल्दी नहीं होता है। इसीलिए जो लोग बहुत फास्ट होना चाहते हैं संसार में, वो सीधा जल्दी निपटने की तैयारी कर रहे हैं। यह मान के ही फास्ट रहो। अगर शांति से सब चले तो फिर समझ लो जिएंगे थोड़े दिन, अच्छा चलेगा। है आदमी को मकान बनाने की जल्दी, दुकान बनाने की जल्दी, धन बनाने की जल्दी, अकाउंट, ये सब होने चाहिए, पर
कल्याण की कोई जल्दी आदमी को नहीं है, कोई जल्दी नहीं कल्याण की किसी को। अरे मेरा कल्याण कैसे होगा, ये कभी चिंतन दिमाग में आया है क्या? नहीं आया है। दिन भर चिंतन वही है, जो नहीं है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे जो तुझे होना चाहिए वो तो सब यहीं रह जाने वाला है, कल्याण कैसे होगा वो सोचना चाहिए ना। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, अच्छा बिस्तर, गाड़ी चाहिए, धन खूब चाहिए, पर साथ में अपने कल्याण का नियोजन भी तो चाहिए। शुगर में चीनी खा लो, क्या होगा? किसी को बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, फिर बटाटा पाव, पाव बड़ा खाते रहो, क्या होगा? किसी का लीवर फेल हो गया, दारू पीना शुरू कर दो, और क्या होगा? महाराज जल्दी से आदमी का कल्याण होगा और क्या होगा? पहले से लीवर खराब है, ऊपर से दारू और ठोक रहा है, तो जल्दी से पड़ जाएगा। पहले से शुगर खाई जा रही है आंतड़ों को, ऊपर से शक्कर और भसक लो, जल्दी से निपट जाएगा। पूरे खून में ऑयल घूम रहा है, और ऑयल में डूब डूब करके जो पकता है बेसन पानी का, बताओ आटा, जिस आटे में दुनिया भर का पानी घोल दिया है उस आटे में, और उस आटे को, पानी वाले आटे को तेल में डाल दो, और तेल में डाल के पक के वो ऊपर आ जाता है, पूरे पानी को तेल जलाता है, तो कितना तेल पी जा रहा है वो, और उसे खा लो, फिर क्या होएगा? पहले से ऑयल घूम रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब ऑयल घूम रहा है खून में, और ऊपर से तेल ठोक रहे हैं, तेल ठोक रहे हैं, तलेला भलेला भुजेला ठुकेला, क्या होगा? केवल कथा सुनाने के लिए महात्मा इंद्रदेव का जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारी जिंदगी को सेफ करने के लिए जन्म हुआ है मेरा। कथा तो रोज टीवी पे चलती है, मोबाइल पे निकालो, दुनिया भर के पंडित जी कथा सुना रहे हैं। पंडित जी की अच्छी ना लगे तो गूगल पे आवाज बना के सुनाते हैं लोग, डाउनलोड कर लो गूगल की आवाज, उस पर कथा सुन लो। श्लोक सुनाएगा, सीधी सीधी कथा सुनाएगा, पूरे श्लोक सुनाएगा, एक भी मेरी तरह इधर उधर नहीं छोड़ेगा कथा में श्लोक। पर पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान, सारे श्लोक रट लो, सब श्लोकों के अर्थ रट लो, पर जब तक जीना नहीं आएगा तब तक भागवत रामायण भी तुम्हारे काम की नहीं है। वो भी तब काम करेगी जब तुम्हें जीना आ जाए, और जीना सिखाती भागवती है, रामायण ही है, पर उसके सिद्धांत को तुम्हारे सामने सही सही विश्लेषण करने वाला गुरु चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म में तो गुरु की बड़ी महिमा है, बाकी धर्मों में क्या है नहीं पता, पर अपना धर्म तो गुरु की महिमा को बहुत मान देते आया है। इसलिए भगवान राम ने गुरु किया, भगवान दत्त ने गुरु किया, भगवान कृष्ण ने गुरु किए। क्यों? वो बताना चाहते हैं हम तो भगवान हैं, पर धरती लोक पर बिना गुरु के भगवान की भी दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा, लोग अपने ही घमंड में मरे जा रहे हैं, इतने में भी, इतना समझ के भी बाप दादा से सब चला आ रहा है परंपरा, गुरु मंत्र की, दीक्षा की, शिक्षा की, पर लोग अपनी बू में मरे जा रहे हैं। अरे क्या है, गुरु से क्या होता है? कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। अरे कर्म करने के लिए भी तो अक्ल चाहिए ना। कर्म से बंधन में बंधते जाता है। तुम जो अपने मन से कर रहे हो वो कर्म तुम्हारा तुम्हें बांधते जा रहा है, बांधते जा रहा है, बांधते जा रहा है, बांधते जा रहा है। और उसी कर्म को जब महात्मा करवाएगा तो वही कर्म होगा, वही गाड़ी होगी, वही घर होगा, वही दिनचर्या होगी, पर वही कर्म तुम्हारा बंधन खोल देगा। क्यों? आपने देखा नहीं कि पाना, जिस पाना से बोल्ट को खोलते हैं उसी से कसते, सिद्धांत वही है। जिससे कस दिया बोल्ट को उसी से खोला जाएगा, वही पाना है, हथियार वही है, पर उस हथियार का उपयोग सही होना चाहिए। अपने मन से जियोगे तो कैसे जियोगे, तुम्हें कुछ पता भी है कैसे जी रहे हो? अरे महाराज हम अच्छा जी रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने बंगले खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, दुनिया कर दी, सब कर दिया,
ये सब बिना अकल के हो गया क्या महाराज? आया तू बड़ा कथा सुनाने हमको? अरे भैया तुमने जो कर लिया है ये बहुत बढ़िया कर लिया, ये अकल तो बहुत अच्छी है, पर इस अकल से खाली तुम्हें इस धरती लोक पर ही फायदा प्राप्त होगा। जब यहां से छोड़ के जाओगे धरती लोक को, तब फिर तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि हमने जो किया वो व्यर्थ ही था, अब उसका कोई अर्थ हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? समुद्र खरीद लिए, नाम लेना ठीक नहीं है, यहां पर बहुत सारे पैसे वाले ऐसे हैं जिन्होंने समुद्र खरीद लिए खुद के, उसमें से तेल निकाल रहे हैं, भारत में ला रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। धरती में से खोद के सारी मिट्टी को लोहा बना दिया, पूरी गाड़ी ट्रक सब चल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग धरती पर आ गए और चले गए, छोड़ के धरती को कुछ ना मिला, वही बबूल की लकड़ियों में धुआं उड़ा। ज्यादा बड़े थे इसीलिए कुछ चंदन बंदन डाल दिया होगा, इत्र वित्र छिड़क दिए होंगे, हाल वही है सबका। कृतस्थव्यापकम यज्ञम प्रबद्धते योक्त धर्मणाम। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान की इस महान लीला के बाद में अचानक ब्रज में रथ आ गया सोने का। कौन लेके आया? कंस ने सोने का रथ भेजा, और ऐसे आदमी को भेजा कि जिसका विश्वास ब्रज में हर व्यक्ति करता हो, ऐसे सज्जन आदमी को भेज दिया जिससे नंद जी को और उनके दोनों बालकों को भरोसा बैठ जाए और वो सीधे रथ में बैठ करके मथुरा पधार जाएं। कंस ने रथ भेज दिया सोने का। नंद बाबा को जाकर के अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने धनुष यज्ञ किया हुआ है, आप चलिए अपने बच्चों को लेकर धनुष यज्ञ में बुलाया है। और हमारे यहां तो हिंदू धर्म में कहीं यज्ञ हो रहा हो और कोई हमें नहीं भी बुलाए और हमको पता चल जाए कि यहाँ यज्ञ हुआ है, ये कुंड है, हवन यज्ञ, यज्ञ सुबह हुआ है। आज ही आप कथा में देख रहे होंगे सुबह यज्ञ हुआ है। जो लोग आ रहे हैं वो यज्ञ की कोई राख निकाल रहा है, कोई माथे पे लगा रहा है, कोई पैर पड़ रहा है यज्ञ कुंड के, कोई क्या कर रहा है। हमारे यहाँ ये परंपरा सम्मान की, देवताओं की पूजा की, स्थान की पहले से ही बनी हुई है। हमारा यज्ञ का नाम सुना तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए। चलो 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 चलो, महाराज बच्चों सहित बुलाया है। नंद बाबा इतने खुश हो गए, कंस तो आज तक अपनी मित्रता नहीं भूला। अरे भाई हमने तो कब से व्यापार बंद कर दिया कंस के साथ, पर कंस ने अपने उत्सव में हमें बुलाया है, मतलब कंस मानता है हमको। नंद बाबा भोले दिमाग के, पवित्र दिमाग के, उनको क्या पता था कि वो पापी कितना कपटी छलिया है, वो क्यों बुला रहा है तुमको। भोली बुद्धि से रथ में बैठ गए अक्रूर जी के साथ, क्योंकि अक्रूर जी के साथ, अक्रूर कौन है? अक्रूर है भगवान कृष्ण के काका, वासुदेव जी के छोटे भ्राता। अपने भतीजे के रूप में भगवान का दर्शन अक्रूर जी नहीं किए थे कभी भी। अब उन्हें दर्शन करने की जब भूख बढ़ी तो उन्होंने कंस की मदद ली, कम से कम इस पापी के द्वारा मुझे पहले अपने भतीजे का दर्शन तो मिलेगा। तो आज दर्शन के लालच में रथ लेकर आ गए और चल पड़े। मथुरा पहुंच गए भगवान, बगीचे में रुक गए, स्नान ध्यान करके शांत अपने पिताश्री को नहलाया धुलाया, पैर दबाए, भोजन कराया और विश्राम कराया। बाबा कल प्रातः यज्ञ है, हम तो रात्रि में आ गए हैं मथुरा, इसलिए हमें लगता है कि आज हमें मथुरा में यहीं रुकना चाहिए। मामा जी के घर कल सुबह चलेंगे, यज्ञ में शामिल होंगे, रात में जाकर उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, उनके यहाँ बहुत मेहमान आए होंगे। भगवान चाहते हैं कि जिस मामा की बुद्धि इतनी गंदी है उसके यहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं। रात में कहाँ रुकना चाहिए?
कितना भी कोई रिश्तेदार हो, जाइए, चाय पी लो, पानी पी लो, अटेंड कर लो, 1.5 घंटे में वापस निकल पड़ो, ठीक है। रात में रुकना है तो कहाँ रुकना चाहिए? जहाँ पर रिश्तेदारी ऐसी होनी चाहिए जहाँ दिल से दिल मिलता हो, विचारों से विचार मिलते हो, खून से खून मिलता हो। है तुम है शाकाहारी, तुम दत्त भगवान के पुजारी, और जिसके घर तुम्हें रात गुजारनी है वो पूरा बकड़े में तलवार मार के कल्ली खाओ, पूरा बकड़ो। बच्चे सेक के खा के आए हैं, मियाँ बीबी ने उबाल के पियो है। तालमेल बिगड़ गया, ये रहने के लायक, रुकने लायक घर नहीं है। चाहे ये जीजी का हो, चाहे भुआ का हो, चाहे मामा का हो, ये रहने के लायक नहीं है। आप जाइए, रुकिए, काम कीजिए और निकलिए। सूर्य सामने है, इतनी देर सूर्य के साथ साथ घूम जाइए वापस, नहीं तो रात तुम्हारे लिए कठिन पड़ेगी। कल न जाने बुद्धि पर कौन सा बोझ आ पड़ेगा और न जाने गाड़ी कहां जा रही थी कहां चली जाएगी। अब पांडाल में तो सब परेशान होंगे, महाराज हम कहां जाएं, हमारे तो सब रिश्तेदार छूट जाएंगे, हमारे तो सब खदोड़े खाने पीने वाले ही महाराज। अपनी काई कराई चिकुड़े जाई चिकाई कराई चे तिकड़े तो जाई जाला जाओ देखता। ये भागवत है, ये सनातन को बचाने के लिए लिखी गई है। ये आपको छोड़ दिया जाए, ढीला छोड़ दिया जाए, खाली आलिस मालिस सी कथा कहानियां सुना दी जाएं और हो गया, जाओ पुण्य ले लो, तुम्हारा भला होएगा, पाप जल गए पुण्य उदय हो गए। कभी नहीं जलेंगे पाप ऐसे। पाप जलाने के लिए तो आग लगानी ही पड़ती है, तभी पाप जलेगा। आज शनिवार है, भागवत आज ही समाप्त हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि कल ही रविवार है ससुरा। रविवार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या मतलब है रविवार का। गाली क्यों दी महाराज ने? नाम तो अच्छा है रविवार, सूर्य का वार है, प्रकाश, ज्ञान का, अंधकार मिटाने का, प्रकाश पैदा करने का। पर रविवार को जो हाल होता है बकड़ों का, उसका पूछो मत। शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार तो कुछ दुकानें फिक्स वाली हैं, पर कल सवेरे से तो जो दुकान है ही नहीं वहां भी टांग देते बांस के ऊपर। आदमी को जहां लगे वहीं काट के छील के खड़ा हो जाता है। काटने वाला विरोध नहीं कर रहे, बेचने वाले का नहीं विरोध कर रहे, हम कर रहे हैं खाने वालों का विरोध। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अच्छा बोलो, कोरोना में एक दूसरे से मिलने से कोरोना फैल रहा था तो आदमी अपने आप क्या कर रहा था? दूरी बना रही थी। बोलो ना, आछी। ये आछी कोरोना काल में आछी। और इससे पहले 6 महीने पहले, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं तेरे बगैर एक पल नहीं काट सकता। वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल, वीडियो वीडियो, तोंड दो तोंड दो तोंड। बिना तोंड देखे ना चैन पड़ रहा। और कोरोना में छींक आ गई। ओहो, तिकड़े 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 तिक 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 तिक। बस मैं वही समझाना चाहता हूं, आवश्यकता में आदमी किस तरह स्वयं को मोड़ लेता है। तो आज यही समय आ गया है, डूबने वाला है जहाज तुम्हारा। इसीलिए बचाने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है यहाँ, कथा करने के लिए नहीं भेजा है, बचाने के लिए तुमको। आओ, बहुत हो गया। 2-2, 3-3 साल के बच्चे मांस खा रहे, कौन खिला रहा है? मम्मी। और माँ फिर आशा कर रही है, दादी ये सोच रही है कि ये मेरी सेवा करेगा, ये मुझे सम्मान देगा। अरे भाई साहब, सम्मान कहां से करेगा? बकरा तो काम ही होता है, बकरा तो वासना से भरा है, उसको खा के तुम कैसे उपासना कर पाओगे? मंदिर में जाकर के माथा टेकने से नहीं हो जाएगी उपासना तुम्हारी। ऐसे भगवान को कितने भक्त मिले ऐसे तुम्हारे जैसे, हनुमान जी को कितने भक्त मिले तुम्हारे जैसे। कालनेमी कौन था? ऐसा ही तो भक्त था, हाथ में खड़ताल लेकर के समुद्र के बीच टापू पर बैठ के भजन कर रहा था, पर पूरे भैंसे को खा जाता था कुंभकर्ण के साथ मिलकर। क्या किया उसने? हनुमान जैसे महाज्ञानी भी उसके भ्रम में आ गए।
कि ये तो राम का भक्त है, समुद्र के बीच में अकेला जप रहा है राम 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 राम। अरे महाराज अभी नहीं, ये त्रेता युग से नाटक चला आ रहा है भगवान की भक्ति के नाम पर। और दुखों में, सब दुखों में जी रहे, दुखों में जूझ रहे, लड़ रहे दुखों से। कि पाप की कमाई ने हाल ये तेरा कर डाला, बाहर से सफेद है मगर दिल से है काला। कहां से तू आया है, कहां से तू आया है और कहां पर तू जाएगा। कहां से तू आया है और कहां पर तू जाएगा, इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। छह महीने में पांडाल बढ़ता रहे, मैं गारंटी ले सकता हूं सनातन ऐसे चिल्लाएगा, चीखने की, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सनातन प्रकट हो जाएगा। प्रकट कैसे प्रकट हो जाएगा महाराज? जैसे दूध में मलाई प्रकट हो जाती है अग्नि पे तपाने से। अच्छा बोलो, मलाई कोई पैदा कर सकता है? तुम में है ताकत मलाई बनाने की? नहीं बना सकते। मलाई तो दूध में से ही निकलती है, पर बिना अग्नि पे तपाए मलाई प्रकट नहीं होती है। दूध में रहती है मौजूद मलाई, पर वो मलाई दूध में तब ही निकलेगी जब दूध अग्नि पर तपने लग जाएगा। और भाई साहब, जब अग्नि पे दूध तपने लग जाता है तो मलाई खुद दिखती है, दूर से दिखने लगती है, ऊपर परत आने लगता है उसका। नीचे अग्नि और दूध और मलाई ऊपर, ऐसे सनातन ऊपर आ जाएगा तुम्हारी खुपड़िया में, तुम्हारे दिल में। केवल ये अग्नि, ये कथा, ये ज्ञान रूपी तेज जब अंदर प्रवेश करेगा तो सनातन ऊपर आएगा, धर्म ऊपर आएगा। मांस ठोक दोगे, अंडा ठोक दोगे, बकरा ठोक दोगे और हम सनातन को बचाएंगे, हम सनातन का फलाना करेंगे, हम ठिकाना करेंगे, हम इन्हें काट डालूंगा मैं। ऐसे नहीं सनातन बचेगा। पहले सनातनी बनना पड़ेगा, पहले राम का अनुयायी बनना पड़ेगा, पहले बकरा छोड़ना पड़ेगा। सबरी के बेर झूठे खा लेंगे चलेगा, पर स्पेनी मछली, पेरिसी मछली, गोल्डन मछली, सनातन की जय जय करने से सनातन की जय नहीं होगी। सनातन की जय करने के लिए स्वयं के आचरण को सनातन में लाना पड़ेगा। सनातनी आचरण हो जाएगा तो फिर हमें नहीं चिल्लाना चीखना पड़ता, किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। जब भारी बाढ़ आ जाती है तो किसी को डुबाना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही डूबते चले जाते हैं। आचरणहीनो नपुनंतु वेदा, आचरणहीन आदमी को कोई जय जयकार नहीं बचा सकता है। न कोई बाबा, न कोई साधु, न कोई आचार्य, न पंडित, कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? जब पाखंड की बाढ़ आएगी ना, नकली सनातन की जब बाढ़ आएगी, तुम्हारे जीवन में आ ही चुकी है। महाराज हमें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी है तुम तो, तुम्हें तो किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। महाराज हमारी नौकरी भली, हमारा बच्चे भले और हम भले, बस। अच्छा, आदमी ऐसा बोल के ये बताना चाहता है कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमें अपने परिवार से और दुकान से कोई अलग दुनियादारी से लेना देना नहीं है। अरे पगले, तेरे बच्चे और तेरी दुकान तो तब बचेगी ना जब तू दुनियादारी से लेना देना करेगा। जब आक्रमण होगा ना मोहम्मद गौरी का दोबारा से, तो लेने के देने पड़ जाएंगे तेरी दुकान के और तेरे चुन्नू के और तेरे पिट्टू के। ढूंढे नहीं मिलेगा, चुन्नी कहां गई तेरी, पिट्टी कहां गई, पिट्टू कहां गया, गुड्डू कहां गया, लुल्लू कहां गया, ऊटी सूटी पीटी मिलेंगी नहीं, कहां ढूंढे पाएंगी नहीं। क्यों? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों को बदल दिया था बाबर ने।
और जीने के लिए संस्कृति बहुत जरूरी है प्यारे। लड़ाई लड़ने के लिए संस्कृति की बहुत आवश्यकता है। मैं बाबर का विरोधी हूं खूब, पर मैं इस्लाम का विरोधी नहीं हूं। क्योंकि बाबर दुष्ट था। जो तुम्हारे अंदर भी दुष्ट बैठे हैं, ऐसे बाबर भी था। तिलक लगाने से, मंदिर जाने से, ना 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 ना, इतने में सनातन की रक्षा नहीं हो सकती है। सनातन तो जीने के लिए बनाया है परमात्मा ने। सनातन तो जीने का कला है, सनातन तो जीवन है। जब आप उसे जीवन में जिएंगे तो फिर आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा रखवाली की सुरक्षा के लिए। मंदिरों की पौछार सी आ गई है भारत में, चारों तरफ मंदिर 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 मंदिर। अरे महाराज, मंदिर में जो जा रहे हैं उनका तो डीएनए करो, कितना पीता है, कम से कम ये तो देखो ये पीता कितना है। मंदिर मंदिर बना के नहीं, मंदिर तो एक ही काफी है, भगवान एक है तो। पर उसको मानने के लिए अंदर बाहर आदमी को पूरा भगवान का बनना पड़ेगा, सनातनी होना पड़ेगा। मंदिर अनेक बनवाओ और लाख बना लो, 1000 मंदिर बने, मेरा बस चले तो मैं हर मोहल्ले में मंदिर बनाऊं भगवान का। पर क्या करूं बना के? मंदिर में आने वाले 80% लोग ऐसे हैं जिनमें व्यसन है, उपासना नहीं है उनमें। मंदिरों की सीढ़ियों पर आकर के बैठ करके बकवास करते हैं, दूसरी बातें। अब गार्डन छोटे पड़ गए तो मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहां बैठते हैं सीढ़ियों पे, बगल में बैठेंगे, वहां बैठेंगे, वहां मुंह बनाएंगे, वहां सेल्फी खींचेंगे, वहां प्यार की बात करेंगे, वहां पर जीवन की बात करेंगे। अरे वहां पर ये बात नहीं है, वो मंदिर इसलिए बनाया है कि वहां पर ध्यान करो, जाकर के उपासना करो। अरे लड़का लड़की हो, तुम भी उपासना करो वहां जाके, तुम भी ध्यान करो। ये दुनिया भर के रोड है ना मरने के लिए, वहां मरो जाके। लड़की वाले आ रहे हैं, लड़की देखनी है लड़की, तो पहले लोग लड़कियों को घर पे दिखाते थे, अब लड़की मंदिर में। लड़की मंदिर में देखेंगे, फलाने मंदिर में लड़की देखेंगे। मंदिर में लड़की देखने से क्या हो जाएगा? लड़की पवित्र हो जाएगी, लड़का पवित्र हो जाएगा वहां जाने से ना। नाक न दांत अच्छे हो जाएंगे, आंख अच्छी हो जाएंगे, ना 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 ना। केवल ये अच्छा हो जाएगा कि लड़की को अगर फेल करना है तो गांव वालों को पता नहीं चलेगा। मंदिर में गए थे, किसी को क्या पता है अपन का कैसे मिले क्या मिले, वहीं देख लेंगे, वहीं बोल लेंगे, फेल पास जो करना है कर लेंगे। आदमी अपनी नकली इज्जत को बचाने के लिए ऐसे आडंबर करता फिर रहा है। लड़की को दिखाना, लड़के को दिखाना, मेल मिलाप करना। मंदिर में जाओ, वहां उपासना करो, भजन करो, ध्यान करो, दर्शन करो, आगे के लिए कुछ नियोजन अच्छे करो, बहुत अच्छा है। कृपा लो, मूर्ति भगवान का स्वरूप है, वहां से कुछ एनर्जी मिलेगी, लो। पर अंतर्हितम न कृतम मूलम, जब तक आप अंतर हृदय में भगवान को नहीं बिठाएंगे तब तक ये बुराई बाहर निकलने वाली नहीं है महाराज। देसले जी, आप थोड़ा सा साइड में इधर आइए, 2 कदम इधर आ जाइए, मुझे खाली आपका कंधा ही दिख रहा है। पहले दिन भी आप आए थे तो कंधा, आज ही कंधा दिख रहा है। आपको इसलिए इधर कर रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है लोग आपकी चर्चा मेरे पास कर रहे थे कि आपने बड़ी मदद की है, कई विरोधियों को रोका है कथा करने में, और समाज के अच्छे कार्य आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बैनर पोस्टर भी लगे देखे चौराहे पर। तो जो लोग सामाजिक कार्यों में आगे हैं उनको आगे बिठा के सुनानी चाहिए कथा, जिससे कि ये कथा ऐसे बढ़ती रहे, सत्संकार बढ़ता रहे, काम आए। ऐसे लोग जब उठा लेते हैं तो ये पांडाल पढ़ते ही रहते हैं, फिर ये पांडाल कभी रुकते नहीं है। अच्छे महात्मा आते रहते हैं, सनातन की जय जयकार करते रहते हैं। अब ये बताओ आगे कथा कितनी जल्दी होनी चाहिए? डोंबिवली में बताओ 6 महीने में हो जाए कि साल भर में हो जाए कि 8 महीने में हो जाए? हाथ कर दो, ऐसे उंगली कर दो, 5 कह दो, 6 कह दो, 8 कह दो, 10 कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है? देसली जी का हाथ उठा के नहीं ऊपर,
अच्छा, एक माने एक हाथ का मतलब है हनुमान वाला हाथ है। जय श्री राम। हाँ। हमारे आदरणीय प्रदीप जी दुबे परिवार, उनकी पत्नी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। उनकी वजह से आज हम दर्शन कर रहे हैं आप सबका। इस ग्राउंड से हमारा कोई रिश्ता नहीं है महाराज, पर परमात्मा ने जो लिखा हुआ है हमारे भाग्य में वो हमें सब प्राप्ति हो रहा है। आपका दर्शन हो रहा है, यहाँ बैठ के भगवान का, सनातन का, ईश्वर का, संपदाओं का व्याख्यान करने का अवसर मिल रहा है। माता पिता अच्छे रहते हैं, धार्मिक रहते हैं, तो औलाद की बुद्धि ऐसे काम करने के लिए आगे बढ़ती है। इसलिए हमारे पंडित शिवशंकर दुबे जी वो भी सरल सीधे भोले हैं, इसलिए परिणाम यहां तक पहुंच गया। अक्रूरम कृतम न द्वेष हिंस भूताम। अक्रूर जी ऐसे सरल व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पूरा विश्वास कर लिया और बच्चों को लेके पहुंच गए मथुरा। सो गए नंद बाबा। बालकों ने नंद बाबा को सुला दिया सेवा करके, मामा के यहाँ जाना नहीं है रात्रि में अपने को। सुबह यज्ञ में चलेंगे सीधे और यज्ञ करके सीधे वापस, क्योंकि मामा का घर रात्रि में रुकने के लायक नहीं है। वहां तो सब दुष्ट लोग हैं, वहां सब दुर्जन है। अरे जो ब्रज के बच्चों को मार सकते हैं ऐसे लोगों का क्या है? बाल हत्या करने वाले लोग वहां रहते हैं, वहां नहीं अपन खाएंगे पिएंगे रहेंगे बाबा। रात में नंद सो गए। कन्हैया जी, बलराम जी अपने सब सखाओं को लेकर रात को गुपचुप निकल गए मथुरा में सबका उद्धार करने के लिए। दर्जी सुदामा का उद्धार किया। दर्जी ने बढ़िया बढ़िया कपड़े सिल के दिए, फटाफट आगे बढ़ गए। वहां पर वैश्यों की दुकानें लगी मिठाइयों की। सबने नंद के लाला का स्वागत किया। भगवान ने सदा लक्ष्मी भव कह दिया, लक्ष्मी रहेगी तुम्हारे पास, व्यापार रहेंगे पूरी दुनिया में तुम्हारे। परमात्मा आगे बढ़े तो देखा महल के सामने एक बुढ़िया रो रही है, हाथ में कटोरा लगा हुआ है, और वो इस बात के लिए रो रही है कि मेरा कब मौत आएगी, इस पापी से कब पीछा छूटेगा। सुबह सुबह रोज मुझे इस कंस का मुंह देखना पड़ता है, रोज टीका लगाना पड़ता है। आज बुढ़िया ने उस नंद के लाला को सुबह सुबह देखा। बुढ़िया ने कह दिया, आज मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मैं आज ये चंदन कंस को नहीं लगाऊंगी, आज तो मैं नंद के लाला को लगाऊंगी। आज उस कुब्जा ने भगवान के माथे पे चंदन पोत दिया। भगवान को चंदन लगाने का पुण्य क्या है? रोज भगवान को चंदन लगाने का पुण्य क्या है? लकड़ी का चंदन पत्थर पर घिस के भगवान को ताजा चंदन बना के लगाने का पुण्य यह है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, निरोगी रहेगा। परमात्मा ने सुंदरता जैसे बढ़ी परमात्मा के ललाट की, कुब्जा के पाप खत्म कर दिए। भगवान ने कुब्जा को सुंदर बना दिया। द्रवते कृतम मूलश्च, जो भगवान लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाते हैं उनका जीवन सुंदर सरल रहता है। आगे बढ़े भगवान ने देखा, मामा के यहाँ देखे तो सही, यज्ञ की तैयारी क्या है।